नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी उत्पन्ना एकादशी का महत्व, पूजा विधि और व्रत कथा। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु से उत्पन्न होकर माता एकादशी ने राक्षस मूर का वध किया था। इसीलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पिछले जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित किया जाता है और इस दिन व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी आरोग्य, संतान प्राप्ति और मोक्ष के लिए किया जाने वाला व्रत है। उत्तरी भारत के कई हिस्सों में अलग अलग महीने में यह एकादशी मनाई जाती है। वैसे तो उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष महीने में ही मनाई जाती है, परंतु महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश में उत्पन्ना एकादशी कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी उत्पन्ना एकादशी का महत्व। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी तीर्थों के दर्शन के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत में किया गया दान का फल जन्मों जन्मों तक मिलता है। इस व्रत में जप, तपस्या और दान करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इस व्रत को रखने से जीवन में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है और देवी लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। आइए अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि। उत्पन्ना एकादशी के व्रत से एक दिन पहले दशमी तिथि को भोजन नहीं किया जाता। इसके बाद सुबह उठकर स्नान करके भगवान विष्णु जी को ध्यान में रखकर व्रत का संकल्प किया जाता है। इसके बाद एक छोटी सी मेज पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखी जाती है। फिर गंगा जल के छींटे देकर धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा की जाती है। फिर भगवान को पीले फूल अर्पित किए जाते हैं और फलों का भोग लगाया जाता है। इस व्रत में केवल फलों का भोग ही लगाया जाता है। फिर घी का दीपक जलाया जाता है और भगवान का ध्यान करके उनकी आरती की जाती है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना उत्तम माना जाता है। पूरे दिन भगवान का भजन कीर्तन किया जाता है और साथ ही दान दिया जाता है। शाम के समय दीपदान के बाद फलाहार ग्रहण किया जाता है। अगले दिन सुबह भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता है और उन्हें दान दक्षिणा दी जाती है। अब मैं आपको सुनाऊंगी उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बहुत बलवान और भयानक था। वह इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भाग गया और सभी देवता उससे भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत बताया और कहा कि वह मुद्दतों से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। अब भगवान शिव ने कहा कि वे तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों को नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाए, वही उनके दुखों को दूर कर सकते हैं। ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि उनकी रक्षा करें। दैत्यों से सभी भयभीत होकर उनकी शरण में आए हैं। वह इस संसार के कर्ता, माता पिता, पालन करता और संहार करने वाले हैं। सभी को शांति प्रदान करने वाले हैं। सबके पितामह ब्रह्मा,
सूर्य, चंद्र, अग्नि, होम, तंत्र मंत्र, यज्ञ, कर्म, कर्ता, जजमान, आहुति, भोक्ता सब वही हैं। दैत्यों ने देवताओं को हराकर स्वर्ग को भ्रष्ट कर दिया है और अब देवता मृत्यु लोक में इधर उधर भाग रहे हैं। वह उन दैत्यों से उनकी रक्षा करे। इंद्रदेव के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उसका क्या नाम है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है और उसका स्थान कहाँ है? फिर इंद्र बोले, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नाम का राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र था। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है और वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वायु, यम, चंद्रमा, ईश सब देवताओं पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है। वे कहते हैं, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। यह सुनकर भगवान ने कहा कि वह चंद्रावती नगर जाएंगे और असुर का संहार करेंगे। इस प्रकार भगवान सहित सभी देवता चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान कर गए। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता डर गए और डर के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तब दैत्यों ने अपने अस्त्र शस्त्र सहित उन पर आक्रमण कर दिया। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बांध दिया। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बच गया। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। दोनों के बीच महायुद्ध हुआ। 10,000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी, जिसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा से उठे तो सब बातों को जानकर कहा, देवी तुम्हारा जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः वे उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। जिस दिन वह प्रकट हुई वह मार्गशीर्ष मास का एकादशी का दिन था। तभी से इस दिन देवी एकादशी की पूजा होने लगी। अगर आपको उत्पन्ना एकादशी की कथा और पूजा विधि अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कथा कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी।